हेलो कैप्रिकॉन, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली 16 से लेकर के 22 फरवरी 2026 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी कैप्रिकॉन यानी कि मकर राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। एंड क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्ण टैरो, और मेरे दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। उसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरे वेबसाइट पर जाकर के भी बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। कैप्रिकॉर्न, पहला कार्ड है क्वीन ऑफ सोर्ड, दूसरा कार्ड है फोर ऑफ पेंटिकल्स, तीसरा कार्ड नाइन ऑफ वॉन्ड्स, ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स, ओके, द टावर एनर्जी, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ सोर्ड, बॉटम ऑफ द डेक इज फाइव ऑफ वॉन्ड्स, ओके। सबसे पहले तो साइन बता देता हूँ, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जमुना, लिब्रा, एक्वारियस। स्पेसिफिक साइन में लिब्रा है, लियो है, स्कॉर्पियो, और यहाँ पर हमारे पास है वर्गो भी मौजूद। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास फाइव ऑफ वॉन्ड्स। फाइव ऑफ वॉन्ड्स से देखिए, मैं एक चीज़ तो देख रहा हूँ, आप दोनों के लड़ाई झगड़े ही ख़त्म नहीं हो रहे हैं, और ये लड़ाई झगड़े बेसिकली आपके लगाए हुए नहीं हैं। एक्चुअली आप दोनों की कोई गलती है ही नहीं। सिर्फ इतनी गलती हो सकती है कि आप गलत कंपनी में हैं। ओके, मुझे लगता है न आपकी तरफ से भी और इनकी तरफ से भी, दोनों की तरफ से कुछ ऐसे लोग ज़रूर हैं जो आप दोनों के रिलेशनशिप से खुश नहीं हैं और वो चाहते हैं आप दोनों का रिलेशनशिप टूट जाए, और इसीलिए वो कोई ना कोई षड्यंत्र यानी कोई ना कोई गलतफहमी पैदा कराने की कोशिश कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है फाइव ऑफ वॉन्ड्स से। और ये इस बार भी जो आप दोनों की लड़ाई हुई है इसमें इन्हीं लोगों का हाथ रहा है। इन लोगों ने आप दोनों के बीच में जहर घोलने का काम किया है काफ़ी टाइम से। ओके, सो यहाँ पर देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून है, जो कि एक अच्छी बात है, क्योंकि मैं यहाँ पर देख रहा हूँ इन लोगों का अब असली चेहरा आपके सामने आने वाला है। नॉट ओनली आपके सामने तो काफ़ी टाइम से आ भी चुका है बाय द वे, लेकिन अब की बार मुझे लगता है नॉट ओनली यू, एक्चुअली आपके पर्सन के सामने भी इन लोगों का पर्दाफाश होने वाला है, क्योंकि द व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पर कुछ ऐसा करने जा रहा है जो आपको लिबरेट करेगा, आपको एक खुशी देगा। मुझे लगता है भाग्य अब आपके साथ है, यूनिवर्स आपके साथ है, यूनिवर्स आपके फेवर में टर्न लेता हुआ नज़र आ रहा है। तो डेफिनेटली ऐसा कुछ होने वाला है जो आपको एक पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ ले जा सकता है। ओके, हो सकता है कि आप किसी टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो या एक्वेरियस में से किसी से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पर हैंग्ड मैन। हैंग्ड मैन से देखिए, अभी आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है और ना ही जल्दबाजी करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर देखिए हैंग्ड मैन से आपको एक्चुअली रुकने के लिए कहा जा रहा है। आपको कहा जा रहा है जस्ट रिलैक्स एंड वेट फॉर द राइट टाइम। डिवाइन टाइमिंग अपने टाइम पर, मतलब जो भी होता है डिवाइन टाइमिंग पे ही होता है। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, यूनिवर्स इज़ टेकिंग केयर ऑफ दैट। ओके, सो दैट मीन्स कि यहाँ पर आपके लिए बस सिर्फ ये कहा जा रहा है अपना पर्सपेक्टिव चेंज कीजिए और फिर देखने की कोशिश कीजिए उस चश्मे से जो यूनिवर्स आपको दे रहा है, कि इस चश्मे से देखने की कोशिश करो, तब आपको शायद चीज़ें और साफ दिखाई देंगी। ओके, हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है हाई प्रीस्टेस एनर्जी भी यहाँ पर मौजूद है। मैंने कहा ना, यूनिवर्स आपको एक चश्मा दे रहा है, वो चश्मा है इंट्यूशन का चश्मा, और मुझे लगता है अपनी इंट्यूशन को आपको फॉलो करना चाहिए राइट नाउ। आपकी इंट्यूशन आपको बहुत सारे राज जो हैं इस रिलेशनशिप के, जिनकी वजह से आप दोनों के बीच में पंगे हुए हैं, उन लोगों ने जो आपके बारे में झूठ फैलाया है, उनके बारे में अब आपको पता चलने वाला है। हाई प्रीस्टेस एनर्जी से जस्ट उन्हीं चीज़ों उस पर आप फोकस कीजिए, अपनी इंट्यूशन पर फोकस कीजिए, और आपको सच्चाई आपके सामने नज़र आएगी। ओके, हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए सिक्स ऑफ कप्स भी मौजूद है,
जो कि मुझे बता रहा है ये पर्सन राइट नाउ बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं आपको, ये आपके बिना जी नहीं सकते, इनको ये लग रहा है, और बार बार आपको मैसेज टाइप करके डिलीट करते हैं, ऐसा भी दिखाई दे रहा है मुझे। ये पर्सन आपको लेकर के डेफिनेटली बहुत इमोशनल है राइट नाउ, और आपसे वापस से जुड़ना चाहते हैं, रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं 6 ऑफ कप से। सो लेट्स सी, यहाँ पर पहला कार्ड देखते हैं जो कि है क्वीन ऑफ सोर्ड। इसके बारे में बात करेंगे उससे पहले मैं बता दूं आपको, यहाँ पर टॉप राइट कॉर्नर में एक लिंक मिल रहा होगा, उसको क्लिक करके आप एक नई रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। हमने एक नई रीडिंग बनाई है वैलेंटाइन डे स्पेशल। करंट फीलिंग्स क्या है आपके पर्सन के बारे में, मतलब पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है आपके बारे में। ओके, ये रीडिंग, इसका मतलब ये नहीं है कि वैलेंटाइन डे की ही होगी। वैलेंटाइन डे में तो हमने बस वो अपलोड की है, दैट मीन्स ये इसका जो इम्पैक्ट है वो काफ़ी लंबा रहने वाला है, क्योंकि ये करंट फीलिंग्स हैं, वो पर्सन कैसा फील करता है करंटली आपके लिए। ओके, तो ये टाइमलेस रीडिंग है, कभी कभी भी देख सकते हैं आप इसको। वैसे मैं कहूँगा कि आप अभी देखिए। ओके, और उस रीडिंग का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, फर्स्ट कमेंट में, और इसी रीडिंग के एंड स्क्रीन में भी आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप डायरेक्टली जा सकते हैं। सो अब बात करते हैं क्वीन ऑफ सोर्ड की। क्वीन ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है ये पर्सन को अब आप बेसिकली आड़े हाथों लेने वाले हैं। ओके, क्योंकि देखिए कुछ हद तक गलतियां इनकी भी हैं, ये ही उन लोगों पर यकीन क्यों कर लिया करते हैं। ओके, ये मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कुछ लोग हैं जो आपके बीच में गलतफहमियां पैदा करा चुके हैं, और तो इनको क्या सच्चाई दिखाई नहीं देती। ये सारे क्वेश्चंस आप इस पर्सन से पूछने वाले हैं, और इतना आंख बंद करके किसी पे यकीन क्यों किया जा रहा है, जबकि आप पे यकीन नहीं किया जाता जिससे आप प्यार करते हैं, राइट। सो यस, यहाँ पर मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है आप इस पर्सन को काफ़ी हद तक इनकी क्लास लेने वाले हैं, और मुझे लगता है आप इस पर्सन को कट ऑफ करने के लिए भी तैयार हैं अगर ये पर्सन सही से आपके सामने आर्ग्यूमेंट नहीं रखते हैं तब तक। ओके, हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए हमारे पास है 4 ऑफ पेंटिकल्स भी। 4 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे नज़र आ रहा है कि आपके जो पर्सन हैं भाई, ये जानते हैं आप उनसे बहुत नाराज़ चल रहे हैं, और अभी आप इनकी बात नहीं समझेंगे, उनको ऐसा लगता है। ओके, मैं नहीं कह रहा, बट उनको ऐसा लगता है कि अभी आप उनकी बात नहीं समझेंगे। वो बेसिकली इतने ज़्यादा हर्ट हुए हैं आपकी बातों से भी, मुझे लगता है होने वाले हैं, कहना चाहिए मुझे, आपकी बातों से इतने ज़्यादा हर्ट होने वाले हैं कि ये पर्सन थोड़े थोड़े टाइम के लिए हो सकता है आपको ब्लॉक कर दें, या फिर आपसे कुछ देर के लिए दूरियां बना लें, क्योंकि अपने आप को हील करेंगे उस बीच में। क्योंकि देखिए गलती सारी इनकी भी नहीं है, ओके, पर है कुछ हद तक गलतियां इनकी भी हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पर अगला जो कार्ड है वो है 9 ऑफ वॉन्ड्स का। मैंने कहा ना, यह पर्सन आपको थोड़े टाइम के लिए ही सही, टेम्परेरीली ही सही ब्लॉक कर सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 9 ऑफ वॉन्ड से, क्योंकि ये हर्ट होंगे, डेफिनेटली हर्ट होंगे, क्योंकि देखिए कुछ गलतियां इनकी रही हैं, और फिर भाई देखो सारा गलतियों का ठीकरा उसी पर फूटता है जिसकी कुछ गलती रही हो, चाहे सारी ना भी रही हो, कुछ भी रही हो, उस पर ठीकरा फूटता है। तो इस पर्सन पे आपका ठीकरा फूटेगा, आप इस पर्सन को बहुत लताड़ेंगे अच्छे से, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से काफ़ी हर्ट फील करेंगे, लेकिन उसके बाद हीलिंग भी मुझे दिखाई दे रही है इस पर्सन की हो जाएगी जल्दी ही, क्योंकि यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड से जल्दी ही वापस आते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके पास। मैसेजेस कर सकते हैं आपको, फ्लर्टिंग मैसेजेस हो सकते हैं इस पर्सन की तरफ से आ जाए जल्दी ही, पर 1-2 दिन के लिए मुझे लगता है ये पर्सन आपसे थोड़ा दूर ही रहेंगे आफ्टर दिस सेशन जो आप इस पर्सन को देने वाले हैं। हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए द टावर कार्ड है। द टावर कार्ड मुझे बता रहा है, देखिए आप दोनों की लड़ाई ना फ्रूटफुल होने वाली है। अच्छी बात यह है, ओके, मतलब ये कि बहुत सारी चीज़ें आप दोनों के बीच में क्लियर हो सकती है, और कुछ चीज़ें ऐसी कुछ बातें ऐसी पता चलने वाली हैं इसको यहाँ पर कैप्रिकॉन आपको, जिससे कि आपके पैरों तले ज़मीन खिसक सकती है। आपको यार यकीन ही नहीं होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे ये पर्सन एक्सेप्ट कर सकता है चीज़ें। ओके,
द टावर से मुझे लगता है यस डेफिनेटली शॉकिंग एंड सरप्राइजिंग चीज़ें होने जा रही हैं इस हफ्ते। ओके, हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है 6 ऑफ पेंटिकल्स भी। 6 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे ये पर्सन आपके लिए एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। मुझे लगता है ये पर्सन इक्वल गिव एंड टेक रखना चाहते हैं आपके साथ, आपको तवज्जो देना चाहते हैं, रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं। और यस डेफिनेटली अब ये थर्ड पर्सन यानी कि वो लोग जो आप दोनों के बीच में इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं रिलेशनशिप को, उनसे अब दूरियां बना रहे हैं और आपको तवज्जो देने वाले हैं उनसे ज़्यादा। ओके, हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए 5 ऑफ सोर्ड है। देखिए इतनी इजीली आप भी इस पर्सन को आने नहीं देंगे अपने लाइफ में, क्योंकि ऑलरेडी आपने बहुत कुछ झेला है इनसे दूर रहने के बाद। तो मुझे लगता है अभी भड़ास निकालनी बाकी है और आप निकालने वाले हैं। मुझे लगता है यहाँ पर आप दोनों की बहस होने वाली है पास्ट की कुछ चीज़ों को लेकर के, और ईगोइस्टिक बैटल में ये चीज़ें तब्दील हो सकती हैं। हालांकि ये टेम्परेरी सिचुएशन होगी, क्योंकि इस पर्सन को रियलाइज़ ऑलरेडी हो चुका है कि आपको उन्हें प्रायोरिटाइज करना होगा, अदरवाइज़ ये रिलेशनशिप नहीं चलेगा। तो यस, ये पर्सन भले ही इस वीकेंड पे जो आपकी बातचीत होगी उस बीच में हो सकता है ईगो दिखा दें, लेकिन फिर ये बाद में अगेन माफ़ी मांग लेंगे, मुझे पूरा पक्का यकीन है। लेकिन ये रीडिंग तो आपको हफ्ते की ही मिल रही है, तो इस हफ्ते तो मुझे लगता है आप दोनों की एट द एंड ऑफ द वीक ज़रूर लड़ाई हो सकती है पुरानी चीज़ों को लेकर के। ईगोइस्टिक बैटल है। ओके, लेट्स सी, देखते हैं आपके लिए यहाँ पर क्या रहने वाला है आउटकम। पेज ऑफ कप्स है। ओके, सो पेज ऑफ कप्स है और द मून एनर्जी है। ओके, सो देखिए पेज ऑफ कप्स, द मून एनर्जी, दोनों के दोनों ही मुझे शो कर रहे हैं। ये पर्सन देखिए रिग्रेटफुल रहेंगे। मैंने कहा ना आपको कि ये पर्सन इस लड़ाई के बाद अगेन रिग्रेटफुल हो जाएंगे, क्योंकि इनको फील होगा कि हाँ इन्होंने गलत चीज़ पर लड़ाई कर ली। द मून एनर्जी से यस डेफिनेटली ये पर्सन काफ़ी इमोशनल होने वाले हैं आपसे मिल कर के, और मुझे लगता है सॉरी फील करेंगे पुरानी चीज़ों को लेकर के भी और नई चीज़ों को लेकर के भी, जो इनकी वजह से इनकी तरफ से आप दोनों के बीच में थोड़ा सा लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, उसको लेकर के सॉरी फील करेंगे। द मून एनर्जी से हो सकता है कि आप किसी कैंसर या पाइसिस से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। पेज ऑफ कप से मुझे दिखाई दे रहा है ये अपॉलोजेटिक हो रहे हैं, रोमांटिक भी हो सकते हैं आपको लेकर के, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। पेज ऑफ कप से हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। द फोकस देखिए आपका फोकस अभी अपने ऊपर होना चाहिए, किसी और के ऊपर नहीं। ओके, तभी आप एसेस कर सकते हैं, आगे ऊपर बढ़ सकते हैं, इस रिलेशनशिप को ऊपर उठा सकते हैं। ओके, अभी बस अपने ऊपर फोकस कीजिए, दैट्स इट। ओके, फालतू चीज़ों पर फोकस मत कीजिए कि उसने क्या कहा था, उसने क्या कहा था, जो हो गया छोड़िए उसको, बस अपने ऊपर फोकस कीजिए। ओके, तो यहाँ पर आपको मिल गया होगा एंड स्क्रीन, उसको क्लिक करके डायरेक्टली उस रीडिंग पर पहुँच जाइए और देख लीजिए उस रीडिंग को। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।